जो भी क्वेश्चन आपके गलत हुए, या तो हर 20 क्वेश्चन जब आप रेकमेंडेड एमसीक्यूज के करें, एक बार रुके, जो भी गलत हुए उनके एक्सप्लेनेशन देख ले। आपके पास डिटेल टारगेट बैच में वीडियो एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो भी क्वेश्चन गलत हुए, राउंड 2 ऑफ एमसीक्यू प्रैक्टिस करना, ये आप डीपीपी जनरेटर से कर सकते हैं। आपको एक पागल सांड की तरह गलत क्वेश्चन के पीछे पड़ जाना है। आप जितना उसके ऊपर मेहनत करेंगे वही नगीना है, वही हीरा है। आप जो भी बोलिए, आप जितना उसके ऊपर मेहनत करेंगे उतना आपका इंप्रूवमेंट होगा। यदि आप उसके ऊपर मेहनत नहीं करेंगे तो जो आपको पढ़ाने से पहले जो टीचर ने पढ़ाया उससे पहले जो आता था उसके बाद भी आपको वही आता है। आपने सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आया। क्वेश्चन प्रैक्टिस मल्टीपल राउंड्स में होगी। एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस किया खत्म नहीं हो जाएगा। जो आपके गलत हुए उनको बार बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और फिर आप उसे प्रैक्टिस करते रहेंगे जब तक आप 80-85% करेक्ट पे नहीं पहुंच जाते। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आपको टी शर्ट दिखाई दे रही है, ये हमारा स्पेक्ट्रम इंस्टीट्यूट है देहरादून के अंदर। मैं संडे को देहरादून में था, मंडे को हमारे हरिद्वार सेंटर में था। हरिद्वार के अंदर गंगा जी में जबरदस्त डुबकी लगाई, आधा घंटे पानी में रहा, बहुत सही था। तो मैं आपको यह बताना चाहता था, मैंने स्पेक्ट्रम इंस्टीट्यूट का टी शर्ट पहना हुआ है क्योंकि वहां पे एक सर हैं जिनका स्पेक्ट्रम इंस्टीट्यूट है, उनका नाम है आयुष भट्ट। उनके साथ मेरा डिस्कशन चल रहा था इस बात के ऊपर कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बच्चों का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है। बच्चों को समझ आ जाता है कि हाँ थ्योरी के बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है ना, पर उसके बाद वो घसीटना चालू करते हैं। सवाल लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, और गलतियां हुए जा रही और उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मैं आपको स्टेप्स बताना चाहता था। बाय द वे, आप ऑलरेडी यहाँ पे फंस गए हैं, आपको समझ आ गया होगा कि फ्रॉग है। तो ये जो है, ये स्पर्म टेस्टिस से लेके वासा एफ्रेंशिया, बिडस कैनाल, यूरोजेनाइटल डक्ट और उसके बाद कोहेका में जाता है। तो इसी तरह से आपकी भी स्टेप्स है ना। I'm sorry guys, this is a bad example, but मैंने कहा चलो, पर इसी तरह से आपके भी स्टेप्स हैं, है ना। स्टेप्स क्या है जरा समझ लीजिए। पहला स्टेप है थ्योरी करा, फिर एनसीईआरटी रीडिंग किया, जिससे यहाँ पे आपने वीडियो से करा, आपने क्लासरूम कोचिंग से करा, जैसे भी करा, किसी ने आपको पढ़ाया, बहुत अच्छी बात है ना। ये वाला पार्ट, इसके बाद आपने आके रिवाइज किया, उससे रिलेटेड एनसीईआरटी पढ़ा, ये सेकंड स्टेप हो गया। उसके बाद आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस किया। यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि रेकमेंडेड एमसीक्यूज करना है। पहला सेट जो है, मैं भी आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा, रेकमेंडेड एमसीक्यूज करना है, ठीक है। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आपके गलत हुए, या तो हर 20 क्वेश्चन जब आप रेकमेंडेड एमसीक्यूज के करें, एक बार रुके, जो भी गलत हुए उनके एक्सप्लेनेशन देख ले। आपके पास डिटेल टारगेट बैच में वीडियो एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो भी क्वेश्चन गलत हुए, राउंड 2 ऑफ एमसीक्यू प्रैक्टिस करना, ये आप डीपीपी जनरेटर से कर सकते हैं। आपको एक पागल सांड की तरह गलत क्वेश्चन के पीछे पड़ जाना है। आप जितना उसके ऊपर मेहनत करेंगे वही नगीना है, वही हीरा है। आप जो भी बोलिए, आप जितना उसके ऊपर मेहनत करेंगे उतना आपका इंप्रूवमेंट होगा। यदि आप उसके ऊपर मेहनत नहीं करेंगे तो जो आपको पढ़ाने से पहले जो टीचर ने पढ़ाया उससे पहले जो आता था उसके बाद भी आपको वही आता है। आप में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आया। क्वेश्चन प्रैक्टिस मल्टीपल राउंड्स में होगी। एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस किए खत्म नहीं हो जाएगा। जो आपके गलत हुए उनको बार बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और फिर आप उसे प्रैक्टिस करते रहेंगे जब तक आप 80-85% करेक्ट पे नहीं पहुंच जाते। मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में अभी बताइए, क्या आपको यह बात समझ में आई। ये जो चमकीली नीली टी शर्ट है, इसके ऊपर से नजर हटा लीजिए तो आपको न्यूटन भी दिखाई देगा और लिखा हुआ है पढ़ ले बेटा मौका है। आपको वो नहीं दिखाई दे रहा होगा। मैं ये वाली डिजाइन हमारे नीट पैक के टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, पर इधर ध्यान दीजिए। मैं आपको यह बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने पहला सेट ऑफ क्वेश्चंस किया, बुक से किया, टारगेट बैच में रेकमेंडेड एमसीक्यू से किया, कहानी वहां पे खत्म नहीं हुई, आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई, आप अभी सीखे नहीं। जो भी आपका क्वेश्चन गलत हुआ, उसके ऊपर डीपीपी से स्पेसिफिक उस वाले टॉपिक के क्वेश्चन जनरेट करना है और क्वेश्चन लगाना है। तो ये वाली चीज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। जब आपने ये कर लिया, उसके बाद आपका अच्छा हो गया, तो आप साथ में क्या साधन यूज कर सकते हैं। टारगेट बैच का एक डाउट डिस्कशन का ग्रुप है। ये डिस्कशन का ग्रुप हमने क्यों बनाया, सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन अवेलेबल है टारगेट बैच के अंदर, जो भी रेकमेंडेड एमसीक्यूज है। पर उसके बाद क्या होता है कि आप किसी से डिस्कस करना चाहते हैं, आपको कुछ स्पेसिफिक चीज समझ नहीं आई। कोई भी सोल्यूशन इस दुनिया में हर एक बच्चे को समझा नहीं सकता। कुछ ना कुछ इधर उधर चीज ऐसी होगी जो नहीं समझ आएगी। आप चाहते हैं कि आप और बच्चों के बीच में जाएं, इसे पीयर टू पीयर लर्निंग कहते हैं, है ना। और बच्चों के बीच में जाएं,
ये चीज आपको दो जगह पे अवेलेबल है, एक तो सॉल्व इट नाउ ऐप पे अवेलेबल है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वेरी सिंसियर प्लेस जहां पे सिंसियर स्टूडेंट्स है, और दूसरा टेलीग्राम ग्रुप है ऑफ टारगेट बैच। यहाँ पे मैं स्टूडेंट से यही बोलता हूं कि आप यहाँ पे एक जो गड़बड़ स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि कोई बंदा आएगा, उसके पास कहीं से अटरम शटरम कहीं पे किताब मिल गई, रेलवे स्टेशन से खरीदी, उसके बाद उसका फोटो खींच के भेज देगा, इसका कोई आंसर बताना, वो पागलपन है, फालतू चीज है। असली मजेदार चीज है कि आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, आपने उसका सोल्यूशन देखा, और उसके बाद जो नहीं समझ आया उसको वहां पर डिस्कस करना है, दैट विल एनहांस योर लर्निंग। आपको ये बात समझ आ गई? तो स्टेप्स देख लीजिए, थ्योरी किया, एनसीईआरटी रीडिंग किया, रेकमेंडेड एमसीक्यू किए, एक्सप्लेनेशन देखे आपने जो क्वेश्चन आपके गलत हुए, उसके बाद आपने राउंड 2 ऑफ एमसीक्यू प्रैक्टिस किया, उसके लिए डीपीपी जनरेट करके, फिर जो गलत हुए उसका एक्सप्लेनेशन देखा, फिर आपने राउंड 2 किया, फिर वापस एक्सप्लेनेशन देखा, टिल द टाइम यू रीच 80 to 85%। साथ में आपके क्या साधन है, पीयर टू पीयर डाउट सॉल्विंग, आपको डाउट डिस्कशन ग्रुप है टारगेट बैच का, सॉल्व इट नाउ ऐप है, और फिर आप 2 हफ्ते बाद मॉक टेस्ट लिख सकते हैं, है ना। मैंने आपको यही वाली चीज पहले एक वीडियो में बताई थी, रेकमेंडेड एमसीक्यू से पहला सेट हुआ, लेट्स से यहाँ पे आपके 90 में से 60 क्वेश्चन सही हुए। अब जो 30 क्वेश्चन सही हुए उनको लेके आपने एक राउंड 2 ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। जब आप 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है ये अब आ गया 23 क्वेश्चन 30 में से। अब जो 7 क्वेश्चन रह गए उसके ऊपर आपके पास भर भर के क्वेश्चन अवेलेबल हैं टारगेट बैच के अंदर, कोई टेंशन नहीं है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखियो, ये आपका टारगेट बैच है ना। तो आप कोर्स कंटेंट में गए, कोर्स कंटेंट में आप क्वेश्चंस में गए, और लेट्स से अगेन फिजिक्स का एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से फिजिक्स में आपने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन लिया, ठीक है। मैंने आपको बताया था इन वाले क्वेश्चंस को रीड द सॉल्यूशन करना है ना, सॉल्यूशन देखना है, और उसके बाद रेकमेंडेड एमसीक्यूज करना है, रेकमेंडेड पीवाईक्यूज करना है, और एआर एंड अदर टाइप। और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि भाई ये वाले वीक एरियाज हैं। फिर आप क्या करोगे, आप आए टीपीपी जनरेटर पे। दिस इज व्हाट मेक्स टारगेट बैच सो ब्यूटीफुल गाइस, एंड दैट इज व्हाई दिस इज द डिफरेंस कि एक बुक ये वाली चीज नहीं कर पाएगी। बुक में लिमिटेड क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं, पर आपकी समझ या ना समझ अनलिमिटेड हो सकती है। तो यहां पे आप आए, आपने क्रिएट डीपीपी किया, उसी वाले चैप्टर पे चलते हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पे, है ना। हालांकि चिनमिन चैप्टर लगता है ज्यादातर बच्चों को, मैं आयुष सर से भी डिस्कस कर रहा था। इस जगह पे आपके कॉन्सेप्ट बनते हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, इन सब के ऊपर। तो आपने रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन में आपको तकलीफ हो रही थी, आपने रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन जनरेट कर लिए, है ना, प्रिंट पीडीएफ किया, और फिर यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन सेट बन के आ जाएगा, है ना, स्पेशली आपके लिए रिलेटिव मोशन के क्वेश्चंस। ये देखिए, है ना, देखो, टू मैन पी एंड क्यू, पी यहाँ पे खड़ा है, क्यू यहाँ पे खड़ा है, पी यहाँ पे खड़ा है, आर स्टैंडिंग एट कॉर्नर्स ए एंड बी ऑफ स्क्वायर एबीसीडी, दे स्टार्ट मूविंग अलोंग द ट्रैक। रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगेगा बड़ा सुंदर सा, देखो, है ना। ये सब रिलेटिव मोशन के क्वेश्चंस आ गए, आप इन्हें अटेम्प्ट कर लेंगे। फिर आपको स्पेसिफिकली और किसी चीज में प्रॉब्लम नहीं हो, उसका अटेम्प्ट कर लेंगे और चीजें आपकी फिक्स हो जाएंगी। आप मल्टीपल टॉपिक्स भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये है गाइस, हम लोगों ने ये जो सॉल्व इट नाउ डाउट डिस्कशन जो है, इसको प्रोवाइड करने का पर्पज ये है। मैंने आपको एक श्लोक बताया था, ये आचार्यता पद्मदत्ते पादम शिष्यम समेदया सब्र सचरभ्य पादम पादम काल क्रमेणा, है ना। इसका मतलब ये था कि आपकी जो लर्निंग हो रही है 1/4 टीचर से हो रही है। आपने कोई ऑनलाइन बैच ज्वाइन किया हुआ है तो लाइव वीडियो क्लासेस है, या फिर आपका क्लासरूम कोचिंग है तो वहां पे क्लासरूम कोचिंग है ना। 1/4 आपके क्लासमेट से हो रही है, पर उसका तभी फायदा है जब आप खुद कुछ प्रैक्टिस करते हो, आपको पता है कि एग्जैक्टली मुझे आसपास वाले से डिस्कस क्या करना है। नहीं तो आप उससे बोलोगे मुझे पूरा चैप्टर पढ़ा दो, पागल है क्या, टीचर ने पढ़ाया था ना, है ना। तो फिर आप क्या करते हैं, ये टारगेट बैच का लिंक टेलीग्राम ग्रुप का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दिस इज फ्री फॉर ऑल एस्पिरेंट्स, आप वहां पे जा सकते हैं, और सॉल्व इट नाउ का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो एक तो क्लासमेट आपको क्लासरूम में मिल जाएंगे। यदि आपको क्लासरूम में नहीं मिल रहा, दैट आई थिंक इज अ फंडामेंटली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन ऑफ क्लासरूम बीइंग मोर इफेक्टिव, कि वो एक एनवायरनमेंट होता है जिसमें टीचर आपको फिजिकली पढ़ा रहा है ना, और उसके अलावा आपको आसपास लोग मिल रहे हैं जिनके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, है ना। सेल्फ ड्राइव,
और 1/4 टाइम के साथ, है ना, 1/4 फ्रॉम द टीचर, 1/4 फ्रॉम ओन एफर्ट, 1/4 फ्रॉम क्लासमेट्स एंड 1/4 विद टाइम। तो स्टूडेंट्स ये वाली चीज मैंने कवर करने की कोशिश की। मैं आपको दो चीजें समराइज करके बताना चाहता हूं। पहली चीज, प्लीज माइंडलेस क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करिए। जो भी क्वेश्चन गलत होता है, मुझे आपसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस चाहिए, जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसके आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे, और जो क्वेश्चन गलत हुए वैसे ही और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे। टारगेट बैच एक अथाह महासागर है जहां पे आपको डीपीपी जनरेटर के थ्रू खूब सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। दूसरी चीज, प्लीज ऐसे सोर्सेज से क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करिए जहां पे डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है। मैं वापस बोल रहा हूं, ऐसे सोर्स से क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करिए जहां पे डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है। मैं उस पर्टिकुलर ग्रुप, ये जो है पीयर टू पीयर डाउट सॉल्विंग ग्रुप जो है टारगेट बैच का, मैं भी वहां पे होता हूं। मैं देखता हूं कोई फोटो खींचिए, इसका आंसर बताना कोई, अबे पागल हो क्या, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। ऐसे प्लीज किसी भी जगह से प्रैक्टिस मत करिए जहां पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये ग्रुप उन चीजों के लिए नहीं बने हैं, इनकी जिम्मेदारी नहीं है इन ग्रुप्स की आपका सिलेक्शन कराने की। इन ग्रुप्स का तभी फायदा है जब आपने थ्योरी पढ़ी, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, आपने मेहनत की, आपने एक्सप्लेनेशन देखे जो क्वेश्चन गलत हुए, और उसके बाद जहां पे समझ में नहीं आ रहा एक्सप्लेनेशन को देख के। होपफुली आप लोग को समझ आ गया होगा गाइस। मुझे आपसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस चाहिए, आप आज से माइंडलेस एमसीक्यू प्रैक्टिस बंद कर देंगे, ठीक है बच्चों।